अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लास स्पिनोप्सिडा। ठीक है, तो जो क्लास स्पिनोप्सिडा है हमारे पास, इसका हम देखते हैं कि क्लास है किसकी, डिवीजन टेरिडोफाइटा की। क्लास स्पिनोप्सिडा इज द क्लास ऑफ द डिवीजन टेरिडोफाइटा। क्लियर। अच्छा, इसका एक ओनली लिविंग मेंबर है हमारे पास, वो कौन सा है? इक्विसिटम। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि इक्विसिटम इज द ओनली लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास स्पिनोप्सिडा। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि अगर जो इसका एक्सटिंक्ट जो हमारे पास जेनरा है, जो इक्विसिटम इज ओनली लिविंग जेनरा ऑफ क्लास स्पिनोप्सिडा। अच्छा, फिर एक्सटिंक्ट भी तो कोई होगा ना, जिंदा है तो कोई मरा भी तो होगा ना। एक्सटिंक्ट जो होगा वो कौन सा जेनरा होगा? कैलामाइट्स। आइसोइड्स उसका था लाइकोप्सिडा का। ठीक है ना। कैलामाइट जो है वो इसका एक्सटिंक्ट जेनरा होगा इस क्लास का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, इसको कॉमनली हम इस क्लास के मेंबर को हम कहते हैं हॉर्सटेल। कौन सा मेंबर है इसका? इक्विसिटम है ऑब्वियसली जेनरा इसका, इसको हम हॉर्सटेल कॉमनली कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको मॉर्फोलॉजी और इसका लाइफ साइकिल जो है वो मैं आपको बहुत डिटेल से स्टडी करवाऊंगी इक्विसिटम का। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि थोड़ी सी इसके जनरल करैक्टर देख लेते हैं कैसे होते हैं। जनरल करेक्टर्स। तो जनरल करेक्टर की अगर हम बात करें, प्लांट बॉडी जो होती है वो होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। ऑब्वियसली डिवीजन टेरिडोफाइटा का मेंबर है तो प्लांट बॉडी जो होगी वो मेन स्पोरोफाइट ही होगी। जस्ट ब्रायोफाइट के अंदर होती थी ना गमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, तो स्पोरोफाइट जो होगी वो, क्योंकि थोड़ा ये एडवांस मेंबर है तो रूट भी होंगी, स्टेम भी होंगी, लीव्स भी होंगे हमारे पास। ठीक है। अच्छा, तो इसको हम जो है वो स्टेम की बेस के ऊपर ना, स्टेम के स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हम इसको आर्थ्रोफाइट्स भी कह सकते हैं। किस तरह हम कह सकते हैं इसको आर्थ्रोफाइट? जो इसकी स्टेम होती है ना वो नोड और इंटर नोड के ऊपर कंसिस्ट करती है। किस तरह करती है जी? नोड और इंटर नोड्स के ऊपर। कि स्टेम है, एक नोड है, ठीक है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। ठीक है, नोड्स, ठीक है, और दो नोड के दरमियान के इसे क्या कहते हैं? इंटरनोड। इस तरह की इसकी स्टेम होती है। मैं आपको पिक्चर में भी दिखा सकती हूँ कि नोड होते हैं और नोड्स के दरमियान में इंटरनोड्स होते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट आर्थ्रोफाइट्स। ठीक है। अच्छा, जो लीव्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होते हैं, जस्ट लाइक दी स्केल्स। वी कैन से दैट दिस क्लास है स्केली लीव्स। ठीक है, स्केली लीव्स होते हैं, रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं, लेकिन स्टिल ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होती है। ठीक है। तो ये नोड से, एरियल ब्रांचेस की नोड से निकलते हैं। ठीक है ना, जो हमारे पास एरियल ब्रांचेस हैं उसकी नोड से लीफ राइज करते हैं। ठीक है, इस तरह राइज करते हैं स्केली लीव। ठीक है, ये नोड से राइज कर रही हैं। क्लियर? इंटरनोड से नहीं राइज करनी। ठीक है। अगर हम बात करें इस क्लास के अंदर इसकी स्टील किस तरह की होती है, ठीक है, तो इसके अंदर एक सादा सिंपल प्रोटोस्टील भी पाई जाती है, बट इट इज़ ए रेयर केस। प्रोटोस्टील जो है ये रेयरली पाई जाएगी, और स्पिनोस्टील भी पाई जाती है। ठीक है, सिफोनोस्टील। ठीक है, तो जो इक्विसिटम इसका एडवांस मेंबर है, इसके अंदर सिफोनोस्टील ही होती है। ठीक है, प्रोटोस्टील का केस बड़ा ही रेयर होता है। ठीक है, और उसके अलावा ना बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो टेरिडोफाइट्स था ना उसकी क्लास स्पिनोप्सिडा ही थी, जिससे जो है स्क्लेरन काइमेटस पिथ की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है ना, स्क्लेरन काइमेटस पिथ होती है इसके अंदर, ये एमसीक्यूज वो दे देता है। ठीक है ना, स्क्लेरन काइमेटस पिथ होती है इसके अंदर, और ये वो एमसीक्यूज दे सकता है क्योंकि लाइकोप्सिडा जो इससे पहला था, पहली क्लास थी, और उससे पहली थी, सबसे पहली थी हमारे पास साइलोप्सिडा, फिर आई लाइकोप्सिडा, और फिर आती है स्पिनोप्सिडा। तो जो पहली दो हैं उनके अंदर स्क्लेरन काइमेटस पिथ नहीं होती है, स्पिनोप्सिडा के अंदर आती है स्क्लेरन काइमेटस पिथ। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो क्या होती है? एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, तो इसके मोस्टली मेंबर जो होते हैं ना वो होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस
मतलब कि इनके अंदर सीड हैबिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती जिस तरह स्लैजनेला के अंदर थी, ठीक है, सीड हैबिट की इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो होमोस्पोरस होते हैं। इवन के जो एडवांस इसका मेंबर है इक्विसिटम, बड़ा फेमस मेंबर है, इसकी अनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इक्विसिटम भी बेचारा होमोस्पोरस ही है, एक जैसे स्पोर ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसका मेंबर जो है कैलामाइट्स, ये क्या है, हेटेरोस्पोरस, ये हेटेरोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कैलामाइट जो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्पंजिया जो होते हैं ना इसके, ये स्पंजियोफोर के ऊपर लगते हैं। जो फर्टाइल ब्रांच होती है, ठीक है, उसको हम स्पंजियोफोर कहते हैं। उसकी जो एपेक्स, उसके जो सबसे ऊपर वाली स्टाक के सबसे ऊपर वाली जो है डंडे के ऊपर ये स्पंजिया लगते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिसके अंदर इंथीरोजॉइड होते हैं ना वो मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड इंथीरोजॉइड होते हैं, ठीक है ना। इंथीरोजॉइड मल्टी फ्लैजिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो मल्टी फ्लैजिलेटेड इंथीरोजॉइड इसके अंदर पाए जाएंगे। जो एंथीरोजॉइड होता है ना इक्विसिटम का, इसके अंदर 120 फ्लैजला देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने इसके जो स्पिनोप्सिडा जो है इसका जो मेंबर इक्विसिटम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के होता है, तो अगर आप इसके बारे में स्टडी करना चाहते हो तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स है उसमें मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से इसकी एनाटॉमी पढ़ानी है और एक लेक्चर में मैंने इसका लाइफ साइकिल स्टडी करवाना है, ठीक है। तो एक होप्स हो कि आपको स्पिनोप्सिडा के मेंबर की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।